हेलो ब्लडी आर्मी। क्या बोले तो सब मजे है ना। आज किसको लेना है मालूम? लेना नहीं, सॉरी, रोस्ट करना है। तो लेने के देने पड़ जाते हैं मेरे को। लेना है बोला तो अभी बोला तो आज सबसे हाईलाइट पर्सनालिटी होने वाली हो। थंबनेल तो देख लिए होंगे, टाइटल और, बट फिर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता। द ओजी, द लेजेंडरी, द मिथ, द बेटिंग, द मास्टर, द राव साहब, वन एंड ओनली एलविश यादव। आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, वीडियो देखो। और जो भी बोलना है एंड में बोलता हूँ। मेरे को पर्सनल हेट नहीं है, वन मोर टाइम, ओके ना? चल। अंकित भाई की बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूध दही सारी चीजें बहुत खाते हैं। किसी ने इनसे पूछा कि मुर्गी पहले आई या अंडा, ये दोनों खा के बोले कि अब कोई नहीं आया भाई, खत्म। वेजिटेरियन। ओ सॉरी। एलविश भाई के आगे इसलिए कोई भी कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो तो जब एलविश भाई बोलते ना, कुछ भी अनाप शनाप बोल देते। कुछ सोचता है समझता ही नहीं भाई हमारा, बोलने से पहले कुछ भी बोल देता। भाई का मसला क्या बोले तो थोड़ा बहरान रहता उस साथ मेरा भाई, क्योंकि वो तो इतने कंट्रोवर्सियों से घिरे हुआ रहता ना, इसलिए बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नहीं एलविश भाई समझ नहीं। मैंने जिन जिन चीजों का मजाक उड़ाया ना जिंदगी में, मैंने वो चीजें बाद में करी है, चाहे वो कुछ भी हो। मान लो मैंने बिग बॉस में सलमान भाई का मजाक उड़ा दिया, तो सलमान भाई के शो में आ गया। उसके बाद मैंने रोडीज का मजाक उड़ाया। अब मैं सोच रहा हूँ कोई बड़े शो का मजाक उड़ाता हूँ ताकि मुझे कोई बड़ा शो मिल जाए। सब लोग देख लो, मैं एलविश का और बाकियों का मजाक इसलिए उड़ा रहा हूँ कि आगे जाके मेरे को बिग बॉस में जाने का चांस मिल सके, या फिर रोडीज में आने का मौका मिल सके। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। नहीं, हाँ वो बात अलग है, एलविश को इन्होंने बहुत ज्यादा पैसों में खरीदा था। जली ना, तेरी भी जली ना। हम सस्ते में निपट जाएंगे गरीबों क्या। और एलविश भाई तुमने कभी क्रिकेट को लेके कुछ बोला नहीं था। हाँ बुरा बोला था ना, अच्छा बोला था। फिर ये बैटिंग कहीं को प्रमोट करते, बोलो बोलो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहीं को प्रमोट करते एलविश यादव। एक सिस्टम है, कई को है वो किसको भी नहीं मालूम। किस लिए है वो तो असल को नहीं मालूम। क्यों है बेफालतू है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सिस्टम मेरे आगे। संभालो अपना टाइम भाई। संभाला हुआ भाई, हमारा तो चल रहा है। हमारा भी 10 साल से चलता ही आ रहा है। नहीं चल रहा। चल हमारे जैसे सांप होते जिन पे केस लग रखे हैं। पे केस लग रखा है, हमारे पे नहीं। सांपों से बहुत गहरा नाता है मेरे भाई का, बहुत गहरा। वो बोलते ना, बने एक दूजे के वास्ते। अलग ही इंसान है उस्ताद, इन्हें एलविश यादव अलग ही इंसान है। लोग डरते उस्ताद कैसा हो गए तो भाई मेरा शो ऑफ कर रहा। और बदमाशी ना एलविश यादव का दूसरा नाम है, इसलिए भाई मेरा शोज में कम और कोर्ट्स में ज्यादा रहता। मरना है क्या बॉस? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे, उसका फायदा हुआ वो भी तो देखो, 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने। उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। भाई देखा जाए ना तो मेरे को भी 1 मिलियन कराना था। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। क्या ख्याल है एलविश भाई? और मैं तो केस वेस भी नहीं करता हूँ, वो ऑलरेडी बहुत है उस्ताद तुम्हारे ऊपर। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। और मैं क्या कर सकता हूँ बोले तो? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? हाँ एलविश भाई के आगे बोल सकता हूँ। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई मैं क्या, वो क्या है ना, एलविश भाई किसको भी कुछ भी बोल देता ना, इसलिए मेरा तो तुम लोगों को मालूम है।
नहीं, लेकिन 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 एक चीज तो सीखनी पड़ेगी एलविश भाई से कि जिस भी फील्ड में जाओ उसकी अम्मा बहन कर दो। जैसा एक्टिंग हो गई, जो कि भाई को हरगिज आतिश नहीं, फिर भी भाई करने की कोशिश करता। गेमिंग हो गई, जिसमें भाई को थप्पड़ों के अलावा कुछ खेलने आता नहीं। कुकिंग, जिसमें भाई को सब कुछ बनाने आता, लेकिन जो खाया उसकी तबीयत के ऊपर डिजर्व करता है वो क्या बना। बाकी मेरा भाई यूनिक तो बहुत है। नहीं नहीं, मैं स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। वो तो कूट कूट के है ही ना मेरे भाई के अंदर, कूट कूट के इतनी भी नहीं है, कौन सी भी स्किल नहीं है मेरे भाई के अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? बैटिंग की है। आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? इंस्टाग्राम पे मेरा 1 मिलियन है और यूट्यूब का मैं इतना ध्यान नहीं देती, तो आई गेस शायद 1 लाख के ऊपर है, क्योंकि मेरे को सिल्वर बटन आ गया तो। अरे वाह। हाँ। बट जितने तुम्हारे फॉलोअर्स इतने तो मैंने ब्लॉक कर दिए लोग यार, गुड फॉर यू। है ना, इतने लोग तंग करते हैं मुझे। अच्छी बात। गलत वर्ड बोल दिया उस्ताद, गलत। जितने इसके सो कॉल्ड फॉलोअर्स होंगे ना, उससे ज्यादा एलविश भाई पे केसेस रह चुके हैं। अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? क्या कभी गमले का, कभी स्नेक का, कभी मेडिसिन का, कभी ये वो, बाबा बाबा। मैं एलविश ब्रो और एलविश यादव की सिचुएशन फिलहाल ऐसी है कि भाई मेरा सांस भी ले आना तो भी केस हो जाता। अरे सांस ली बोल के। एलविश यादव चलती फिरती टीआरपी है, टीआरपी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टीआरपी मंजे समझते ना, वो बोलते हैं ना किसी की वजह से किसी का घर चलता है, ओके ना। तो यहाँ पर कैसा लो तो एलविश भाई की तरफ से थोड़े लोगों के चैनल चल रहे हैं, बात तो सही है। तो कॉल्ड न्यूज वाले। इधर क्या कर रहे हो साहब तुम? कहीं वो तो नहीं ढूंढ रहे? सुकून सुकून। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। बेवकूफो। लेकिन यार एलविश भाई इधर वो वैरायटी का स्नेक हो, सुकून नहीं मिलता यार। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। और मेरे भाई का जो यूट्यूब करियर है ना, पूरा टिकटॉकर्स को रोस्ट करके बना नहीं, अब मेरा भाई खुद भी रोस्ट कर रहा। अब भाई का इंस्टाग्राम देख लिया ना, हर दूसरी रील में भाई मेरा या तो चलते रहता है या भाई का नया गाना रहता। हर रील में, दूसरी रील में। नहीं मालूम भाई चल चल के आखिर जाना कहाँ चाह रहा, नो आइडिया। मेरे ख्याल से भाई चलते चलते वहां जाना चाह रहा है जहां लॉ, जजमेंट, केसेस ना हो। आई एम राइट एंड आई एम यूजुअली ऑलवेज राइट ब्रो। 50 रुपए में डन कर भाग जाऊंगा लेके। मैं कहां तक भागेगा मेरे लिए? कैमरे के तेरे में क्या है मेरे को, मैं तोड़ दूंगा सब चीज, भाग जाऊंगा लेके नारियल। कंप्लेंट कर दूंगा आपके नाम से। डर ले अपना नारियल अपने तोड़े। सब्जी वाला कह रहा मैं कंप्लेंट करूंगा। मैं कहा एक और मैंने कहीं वो गमले वाला तो नहीं है? तुम बोल देना नहीं था उस्ताद। देख ये बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स करके लोगों ने कुछ नहीं उखाड़ा, तू क्या उखाड़ लेगा? एलविश भाई नहीं, और भाई मेरा कंप्लेंट को एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, गुड गुड। लेकिन वेनम को एज अ जूस मत ले आकर भाई, मत ले, प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या बोलते हैं, गमले को एज अ फ्लावर नको उठा ले, नहीं तो फिर से टैगलाइन पड़ जाती है, एलविश द गमला चोर। नहीं, बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एलविश भाई तरक्की करते रहो और बैटिंग प्रमोट करते रहो। शाबाश। जस्ट किडिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई नो थोड़ी ले लिया मैं, बाकी मेरे को कुछ भी पर्सनल हेट नहीं है एलविश यादव से, ना किसी से भी भाई। मेरे को पर्सनल हेट किससे भी नहीं है, जस्ट फॉर
एंटरटेनमेंट पर्पस ना, और मैं कभी किसी के कंटेंट और किसी की लाइफस्टाइल पे रोस्ट नहीं करता हूँ। बस उसके जो हुक्स पॉइंट्स रहते हैं ना, उन लोगों को निकालता हूँ, रोस्ट करता हूँ। अब जो गाली देना है वो है दम तो देखे जाओ, अगर दिमाग है, सेंस है, ह्यूमर है तो समझ सकते हैं, नहीं तो बाकी जो बोलते बोलो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। गवार ऑडियंस से मेरी ऑडियंस है नहीं, मेरी ऑडियंस ऑलवेज एजुकेटेड मौत को छू के टक से वापस आ और समझदार, तभी तो मैं क्या। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट तड़कती भड़कती रोस्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट ब्लडी आर्मी।